आप सभी क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम प्रमुख पर्वत श्रेणियां। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत का स्थान कहाँ है? उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। मतलब इन सभी राज्यों में इसकी थोड़ी थोड़ी चोटियां हैं, मतलब श्रेणी है एक। और नेपाल व भूटान तक फैला हुआ है, दूसरे देशों में भी नेपाल व भूटान तक। हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8,848, मतलब कि माउंट एवरेस्ट की। ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है। अब पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों की श्रृंखला। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत कहाँ है? हिमालय पर्वत। बर्फ और ग्लेशियर से ढका हुआ। भारत की जलवायु और नदियों गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र का प्रमुख स्रोत है। प्रमुख शिखर एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी, मकालू। महत्व क्या है इनके? पर्यटन, मतलब कि पर्यटक घूमने आते हैं। पर्वतारोहण, जल स्रोत और जैव विविधता। अब पढ़ते हैं अगली पर्वत श्रेणी के बारे में। अगली पर्वत श्रेणी है काराकोरम पर्वत। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ है? जम्मू कश्मीर के उत्तर और पाकिस्तान में फैला हुआ है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर के उत्तर में और पाकिस्तान में फैला हुआ है। कौन सा पर्वत? काराकोरम पर्वत। काराकोरम पर्वत की ऊंचाई 8,611 मीटर। इसे केटू, काराकोरम को केटू कहते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। दुनिया का क्या है? दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। अब पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं। हिमालय की तरफ बर्फ से ढका हुआ है। तो जिस तरह से हिमालय बर्फ से ढका है, उसी तरह से काराकोरम भी बर्फ से ढका हुआ है। ग्लेशियर बहुत बड़े हैं, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में। प्रमुख शिखर केटू, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है उसकी जो प्रमुख शिखर है केटू। महत्व, काराकोरम पर्वत श्रेणी का महत्व, ये पर्वतारोहण और ग्लेशियर अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। अब पढ़ते हैं अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में। तो अरावली पर्वत श्रेणी का स्थान कहाँ है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक फैला है। अरावली पर्वत की ऊंचाई कितनी? लगभग 1,722 मीटर। अरावली पर्वत की जो मतलब प्रमुख पर्वत चोटियां हैं, प्रमुख शिखर हैं, वो है कौन कौन से? गुरु शिखर, माउंट आबू, राजस्थान। अब पढ़ते हैं अरावली पर्वत की विशेषताएं। अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। कैसी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, लगभग 5 अरब वर्ष पुरानी है। पर्यावरणीय संतुलन में मददगार। अरावली पर्वत के प्रमुख शिखर है गुरु शिखर, माउंट आबू। महत्व, अरावली पर्वत का महत्व, खनिज संपदा और वन्य जीव संरक्षण। अब पढ़ते हैं सतपुड़ा पर्वत के बारे में। तो सतपुड़ा पर्वत का स्थान कहाँ है? मध्य भारत में। मध्य भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात। सतपुड़ा पर्वत की ऊंचाई 1,352 मीटर। इसमें कौन कौन से शिखर हैं? धुबरी शिखर, मध्य प्रदेश। सतपुड़ा पर्वत की विशेषताएं। मध्य भारत में पहाड़ियों की श्रृंखला, जो वन्य जीव और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। सतपुड़ा पर्वत का महत्व, पर्यटन और राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क है सतपुड़ा पर्वत में? सतपुड़ा नेशनल पार्क। अब पढ़ते हैं विंध्य पर्वत के बारे में। विंध्य पर्वत का स्थान कहाँ है? मध्य भारत, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। विंध्य पर्वत की ऊंचाई लगभग 700 से 1100 मीटर। विंध्य पर्वत की विशेषताएं। भारत में नदियों के लिए जलवायु विभाजन। ऐतिहासिक महत्व क्या क्या है?
प्राचीन साम्राज्यों की सीमा है विंध्य पर्वत से। और इसके महत्व क्या है? कृषि, वन्य जीवन और भूगोल में अहम भूमिका। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ते हैं। पश्चिमी घाट का स्थान कहाँ है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। यहाँ पे कौन कौन सी पर्वत शिखर है? अन्नामलाई पर्वत, केरला। पश्चिमी घाट की विशेषताएं: विश्व धरोहर स्थल, जैव विविधता में समृद्ध, मतलब कि विश्व धरोहर स्थल में शामिल है और जैव विविधता में समृद्ध है। वर्षा के दौरान घने वन और जलप्रपात। पश्चिमी घाट का महत्व क्या है? कृषि, पर्यटन, जल संरक्षण और जैव विविधता। अब पढ़ते हैं पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट का स्थान कहाँ है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। पूर्वी घाट की ऊंचाई 1680 मीटर। यहाँ पर कौन कौन से पर्वत है? अरकू पर्वत, तमिलनाडु में। अब पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं। पश्चिमी घाट के मुकाबले ऊंचाई कम है इसकी, पूर्वी घाट की, और अधिक टूटे हुए पहाड़ी क्षेत्र हैं पूर्वी घाट में। यह खनिज संपदा समृद्ध है, मतलब खनिज संपदा वहां भी बहुत सारा खनिज। महत्व: वन्य जीव, खनिज और जल स्रोत के लिए महत्वपूर्ण है। अब पढ़ते हैं नीलगिरी पर्वत श्रेणी के बारे में। नीलगिरी पर्वत श्रेणी का स्थान कहाँ है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, सीमा पर, मतलब इन सभी राज्यों की सीमा पर। नीलगिरी पर्वत की ऊंचाई 2637 मीटर। यह कौन सा पर्वत है? डीकन पर्वत शिखर। नीलगिरी पर्वत की विशेषताएं: ब्लू माउंटेन्स के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ चाय बागान और पर्यटन के लिए मशहूर है। नीलगिरी पर्वत के महत्व: पर्यटन, जल स्रोत और कृषि। कृषि का किस किस की होती है? चाय और कॉफी की। अब पढ़ते हैं शिवालिक पर्वत के बारे में। शिवालिक पर्वत का स्थान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। शिवालिक पर्वत की ऊंचाई 900 से 1200 मीटर। पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं। ये हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? शिवालिक। घाटियों और नदियों के लिए मार्ग प्रदान करती है। इसके महत्व क्या है? कृषि योग्य भूमि और वन्य जीव संरक्षण। अब पढ़ते हैं कोंकण पठार के बारे में। यह कोंकण पर्वत, कोंकण पर्वत का स्थान कहाँ है? महाराष्ट्र और गोवा के तट के पास। इसकी ऊंचाई कितनी है? 500 से 1000 मीटर। कोंकण पठार या पर्वत की विशेषताएं: समुद्र के नजदीक है, पठारी क्षेत्र और खाड़ी तट है। यहाँ की मृदा कैसी है? उर्वरकता कम है, मतलब कि फसलें कम होती हैं, लेकिन नारियल और मसालों की खेती होती है। तो नारियल और मसालों की खेती अच्छी होती है, बाकी फसलें कम। कोंकण पर्वत का महत्व: तटीय, कृषि और पर्यटन। आप सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में बताएं प्लीज आपको वीडियो कैसी लगी, अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।